अगर अकबर चित्तौड़ पे आक्रमण करे तो जनता क्या सोचेगी? जैसे मान लो कि हमारा कोई नेता नाराज हो गया, और नाराज हो गए चाइना चले जाओ, जो पाकिस्तान ने तो अपन की समझा को नहीं, चाइना चले जाओ, और उसके जस्ट बाद चाइना हमारे ऊपर आक्रमण कर दे तो क्या सोचेंगे? पढ़ो देख तू, कितनो गद्दार आदमी है, देश के खिलाफ लिया है दुश्मनान। बोले यार जनता क्या सोचेगी कि यार मैं कैसा आदमी हूं, अपने बाप के खिलाफ मैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को लेके आऊं, यार मेरी तो बड़ी बदनामी होगी। ये रातों रात छोड़ के अपने पापा के पास आ गया। बोल पापा जी थारी व्यवस्था देख लीजिए, अकबर आक्रमण करेगा। यानी अकबर के आक्रमण की सूचना उदय सिंह को किसने दी? शक्ति सिंह ने। सुबह बढ़िया बोले शक्ति सिंह तो भाज गयो, बोल छोड़ो तो मालवा अभियान करो कैंसिल, चलो चित्तौड़। यहां से अकबर रवाना होगा किधर? चित्तौड़ की ओर। चलो भाई, किस पहाड़ी पे है चित्तौड़ दुर्ग? मेसा। कितो ऊंचो है? आधो किलोमीटर, 620 मीटर। 620 ये नहीं, मेसा पठार पे है चित्तौड़ दुर्ग, बहुत ऊंचाई के ऊपर है। कितना हो गया? 620, 1200 मीटर, आधो किलोमीटर हो गया। बहुत ऊंचाई, आधो किलोमीटर पहाड़ी ऊंचाई पे। उदय सिंह को जैसी सूचना मिली, उदय सिंह ने तुरंत आपात मीटिंग बुलाई और सभी राजपूत सरदारों को इकट्ठा किया। बोल भी अकबर तो आक्रमण करेगा, क्या करना है? तो अलग अलग राजपूतों ने, सरदारों ने अलग अलग दी कि लड़ाई करेंगे, ऐसे करेंगे, वो करेंगे। लास्ट में सरदारों ने डिसाइड किया कि महाराणा जी आप तो परिवार सहित चले जाओ पहाड़ियों में, और दुर्ग जो है वो हमारे भरोसे छोड़ के जाओ। उदय सिंह, वो इतिहास में कहते हैं कि उदय सिंह जाने के पक्ष में नहीं था। तब मुख्य मुख्य जो राजपूत सरदार थे, जिसमें एक तो था जयमल। ये जयमल राठौड़ है, मेड़ता का है, मीरा का भतीजा है। ये मेड़ता का राजा था, और अकबर ने मेड़ता पर आक्रमण किया था 1562 में, और मेड़ता को अपने कब्जे में ले लिया। तो वो यहां से किसके पास आ गया था? उदय सिंह के पास। ये अकबर की एक तो ये जलन भी थी कि तूने शरण दी है किसको? जयमल को। अगर महाराणा नहीं है तो मेवाड़ का काम कौन संभालेंगे? चुंडावत। तो चुंडावत कौन है? फत्ता चुंडावत। कुछ और मुख्य राजपूत सरदार है, जिनमें एक है डोडिया सांडा, ईसरदास, बल्लू सख्तावत। ये मुख्य मुख्य वीर सेनापति है। बोले आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक से एक बढ़ के वीर हैं। जब तक हम जिंदा हैं अकबर अधिकार नहीं करेगा, आप परिवार से ही निकल जाओ, क्योंकि वैसी बहुत लड़ाइयां झेल ली है, इसलिए आप सुरक्षित निकल जाओ। तो कहते हैं कि उदय सिंह इनके भरोसे चित्तौड़ छोड़ा, और यहां 8000 राजपूतों को छोड़ दिया चित्तौड़ की रक्षा के लिए, सैनिकों को, और स्वयं कहां निकल गया? पहाड़ियों में। ठीक है, अकबर आ रहा है, अकबर का रास्ता है अकबर कोटा, कोटा से होते हुए गागरोन, गागरोन से होते हुए मांडलगढ़, और फिर पहुंच गया कहां? चित्तौड़। कब? अक्टूबर 1567। चित्तौड़ की चारों साइड अगर देखें, ये मान लो चित्तौड़, इसकी इधर वाली साइड में एक दरवाजा है लाखोटी। जब अकबर आया तो इस साइड में आके रुका। कब आया है? अक्टूबर 1567। अंदर कितने सैनिक है? 8000। अकबर को किसी ने सूचना दी कि उदय सिंह नहीं है चित्तौड़ दुर्ग। ये तो बड़ी खुशी की बात है, खुशी की बात किया। आपके घर को कोई जीतने के लिए आया, आप घर पे नहीं, और आपने पड़ोसी को कह दिया कि तू देख ली, तो भाई जैसे आप अपने घर की रक्षा आप करोगे, वैसी पड़ोसी थोड़ी करेगा। बड़ी खुशी की बात है, तो जीतने में बड़ी आसानी हो जाएगी। बोले उदय सिंह कहां है? बोले उदय सिंह पहाड़ियों में है। इसने एक व्यक्ति को भेजा, हुसैन कुल्ली खां को, बोल जा। उदय सिंह ने ढूंढ के लाया, उदय सिंह नहीं मिले तो कोई बात नहीं, उदय सिंह परिवार को गिरफ्तार कर ली। अगर परिवार को भी पकड़ लिया तो भी चित्तौड़ दुर्ग के दरवाजे खुलवा लेंगे। हुसैन कुल्ली खां गया, ढूंढते ढूंढते कहते हैं कि एक बार बहुत नजदीक तक पहुंच गया था। दोनों की झड़प हुई, जिसमें हुसैन कुल्ली खां की एक अंगुली भी कट गई थी। ये जलन थी अकबर के, इसकी अंगुली काटी, क्योंकि महत्वपूर्ण सेनापति था। ये वापस आ गया, कोई बात नहीं, ये नहीं जीत पाया, यानी उदय सिंह को नहीं ढूंढ पाया। अक्टूबर में पहुंचा है अकबर किस साइड में?
चित्तौड़ के अभी उत्तरी साइड में ही सेना आई है, क्योंकि चित्तौड़ को घेरना इतना आसान नहीं है। जब आप चित्तौड़ दुर्ग को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस दुर्ग को घेरने में भी महीना भर लग सकता है आराम से। 8,000 अंदर। अकबर ने इसकी घेराबंदी का आदेश दिया कि घेरो डालो चारों मेर। एक दल इधर आया जिसमें टोडरमल वगैरह। ये कौन सी साइड है? पूर्वी। पूर्वी साइड में सूरज उगता है, तो यहां दरवाजा है सूरज पोल, यहां पे सेना गिरी। थोड़ा समय और लगा, और दक्षिणी दरवाजे को बोलते हैं दक्षिणी बुर्ज, सीधा चित्तौड़ी बुर्ज बोलते हैं। दक्षिणी साइड में आसफ खां के नेतृत्व में दक्षिणी साइड, इधर वाली साइड छोड़ दी क्योंकि इधर वैसे कुछ था नहीं। 3 साइड से, लगभग चारों साइड से गिर चुका है चित्तौड़। सेना चारों ओर। इस समय भी लगभग महीना भर लग गया। क्या आ गया? नवंबर 1567 बख्शीश खां के नेतृत्व में घेराबंदी शुरू हुई। उस समय की जनता अकबर को क्या समझती है? अकबर से पहले कौन था? बाबर। बाबर ने क्या किया भारत में? तैमूर का ही तो वंशज है। तैमूर के बारे में तो सबको पता था कि भारत को किस प्रकार लूट के गया। ऐसा कहते हैं कि तैमूर अगर 5-7 बार आ जाता ना तो भारत की जनता को ही खत्म कर देता वो, क्योंकि उसका काम ये था, आओ जो बच गए उनको एक जगह गिरफ्तार करो, फिर उन सबको काट दो। तो अगर 5 बार आ जाता तो शायद लगभग जनता को सल्टा देता तैमूर। तैमूर का ही वंशज कौन है? पानीपत में क्या किया था उसने? सभी के लोगों की सिर कटवाई थी, गाजी की उपाधि धारण की। तो क्या है एक बाबर? क्या है? एक लुटेरा। जनता की नजर में बाबर एक लुटेरा है। बाबर का बेटो हुमायूं, हुमायूं को जनता समझ ही नहीं पाई। 15 साल तो आप भटक तो रहे हो। अब आया अकबर। अकबर ने भी अभी तक ऐसा कोई काम नहीं किया कि जनता का विश्वास जीत सके। तो जनता अकबर को एक लुटेरा समझती है। आसपास की जनता को सूचना मिली कि अकबर आ रहे, तो डर था। अकबर आने का मतलब ये जनता को पकड़ो, मारो, गिरफ्तार करो, दास बनाओ। तो जनता को जैसे ही पता चला, जनता सारी रवाना हो गई चित्तौड़ दुर्ग की ओर। क्यों? क्योंकि राजा ही, जब आपके संकट आएगा तो रक्षा कौन करेगा? राजा करेगा। तो सारी जनता चित्तौड़ की ओर रवाना हो गई। काम कौन संभाल रहा है? मुख्य काम जैमल, और दूसरो मैन है फत्ता। जैमल को काम इसलिए दिया गया कि जैमल एक तो अनुभवी आदमी था, राजा रह चुका है मेड़ता का। दूसरा, जैमल दुश्मन भी है अकबर का। क्यों? अरे भाई, उसके देश पे कब्जा किया है अकबर ने, तो ये दुश्मन भी है। जैमल ने क्या किया? चित्तौड़ के दरवाजे खुलवा दिए, आने दो जनता को अंदर। अब बाहर से लगभग 50,000 समथिंग जनता अंदर आ गई। अब क्या करा? जनता आई है रक्षा के लिए। अब चित्तौड़ दुर्ग, थोड़ी देर बाद चित्तौड़ दुर्ग चारों ओर से बंद, लॉकडाउन, ना अंदर से कोई बाहर आ सकता ना बाहर से कोई अंदर। 50,000 तो हो गई ये, 8,000 हो गए ये, इसके अलावा इनकी पत्नियां, इनके बच्चे। लगभग चित्तौड़ की जनता पहुंच गई 60,000 के पास। लड़ने वाले 8,000 ही है, बाकी तो बस शरण लेने के लिए आए हुए हैं। जनता पहुंच गई इतनी। मैनेजमेंट तो वैसे ही बिगड़ गया, क्योंकि राजा अपना जुगाड़ रखते थे, 1-2 साल का खाने पीने की व्यवस्था रखते थे ताकि दुश्मन से गिर जाएं तो हम लड़ सके। अब यहां मैनेजमेंट पूरा बिगाड़ दिया जनता ने। तो जैमल ने आदेश जारी किया कि खाना जो है वो 1 वक्त का ही बनेगा। 2 वक्त का खाना सिर्फ कौन खाएंगे? या तो बच्चे खाएंगे और या फिर सैनिक खाएंगे। खाना सारा एक जगह ही बनेगा, ताकि कल को नौबत अगर जोहर की आ गई तो लकड़ियां कहां से लाएंगे। इसलिए खाना एक जगह बनाओ ताकि लकड़ियां भी हम बचा सकें। ठीक ठाक है, मैनेज अपना कर रहा है। 1 महीना हो गया, अभी तक वैसे कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुई है। अकबर ने चारों ओर तोप लगाने के आदेश दे दिए गए, चलाओ तोप। चित्तौड़ दुर्ग में धनुर्धारी सेना का नेतृत्व कर रहा था ईसरदास चौहान। ऊपर से धनुष बाण चलाई जा रहे हैं। अगर अकबर आदेश दे सेना को तो वो धनुष बाणों से सेना को रोक दे। जहां तक इनके धनुष की मारक क्षमता है उससे आगे सेना नहीं बढ़ पा रही।